दोस्तों, दो पंछी एक बहुत ही घने जंगल में रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हरा भरा जंगल था। एक बहुत ऊंचे बड़े पेड़ के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बसाया हुआ था। उनमें से एक पंछी ने अंडे भी दिए हुए थे। पूरा परिवार बनने वाला था, जीवन में खुशहाली थी। एक दिन क्या हुआ, किसी इंसान की गलती की वजह से उस जंगल में आग लग गई। पूरा जंगल जल गया, जंगली जानवर जल गए, वो पेड़ जहाँ पर वो पंछी रहते थे वो भी जल गया, उनका घोंसला भी जल गया, अंडे भी जल गए, उनमें से एक पंछी भी जलकर मर गया। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक पंछी बचा। लेकिन उस पंछी के दिमाग में हम इंसानों की तरह आत्महत्या का, सुसाइड का ख्याल नहीं आया कि मैं अपने जीवन का अंत कर देता हूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं। परिस्थिति बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत खराब थी। इससे बुरा क्या हो सकता था? सब कुछ जल गया, खत्म हो गया, ना घर रहा ना परिवार रहा। लेकिन उसके मन में आत्महत्या का विचार ही नहीं आया, क्योंकि उसका दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड ही नहीं था। उसको आत्महत्या के बारे में पता ही नहीं था। मन में दुख को भरकर शांत वो उस जगह से उड़ गया, वहां से चला गया। बहुत दूर जाकर कहीं कुछ पेड़ उसको नजर आए, उनमें से एक पेड़ पर जाकर वो टिक गया, वहीं जाकर बस गया। उसने जीना नहीं छोड़ा, अपना निर्वाह करता रहा। आसमान में उड़ता भी था, खाना भी खाता था, दाना भी चुगता था, अकेले उन पेड़ों पर रहता था। दुख इतना बड़ा था कि आसानी से कम नहीं हुआ। बहुत बड़ा बोझ था उसके ऊपर, बहुत बड़ा दुख था। समय बीतता रहा, उस दुख को ढोकर वो अपने जीवन का निर्वाह करता रहा, क्योंकि उसको अपने जीवन का निर्वाह करना था। उसको मरना नहीं था, मरने का ऑप्शन उसके पास नहीं था। समय बीता, वक्त बीता, महीने बीते, उसका मन संभला, अपने जीवन पर ध्यान ज्यादा किया। कुछ एक पंछियों का एक ग्रुप था, एक साथ था, उन्होंने इसको अपने साथ जोड़ लिया। उनसे दोस्ती हुई, उनसे संबंध बने, ये पंछी उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वो एक आम जीवन, एक सामान्य जीवन जीने लगा। जीवन में खुशहाली भी आई, दोस्त भी थे, निर्वाह भी हो रहा था। जो उसके मन के जख्म थे वो भी भर गए, जो शरीर में जख्म हुए थे वो भी भर गए। ऐसा नहीं कि उसका दुख खत्म हो गया, वो कहानी खत्म हो गई, जो बीच में अधूरी छूट गई थी, सब खत्म हो गया था। लेकिन वो दिल के एक कोने में बसा रहा और जीवन सामान्य भी हो गया। जीवन में अच्छाइयां भी आ गई, सुख भी आ गए, खुशियां भी आ गई। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने वो ऑप्शन ही नहीं देखा कि जीवन को खत्म कर दूं, जैसा हम इंसान देखते हैं। परेशानी छोटी नहीं होती, परेशानी हमारे साथ भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन हम इंसान उनसे लड़ने का, उनका सामना करने का मनोबल कई बार खो देते हैं, क्योंकि हमें एक आसान रास्ता नजर आता है कि मर जाओ, सब खत्म कर दो, ये मुश्किल समय झेलना नहीं पड़ेगा। यही हमारी गलती है। यही गलती हमें नहीं करनी, यही हमें सुधारना है, यही एटीट्यूड हमें चेंज करना है। दोस्तों, जिस क्षण आप इस सोच को खत्म कर दोगे, इस ऑप्शन को खत्म कर दोगे कि मैं मर सकता हूं, मैं मर जाता हूं, यह वक्त झेलना नहीं पड़ेगा जो बहुत मुश्किल है, जिस वक्त ये ऑप्शन आप खत्म कर दोगे ना, आपके अंदर एक ऊर्जा भरेगी, एक ऊर्जा बाहर आएगी। आपका मन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भर जाएगा। नहीं, हार नहीं माननी, लड़ना है, सामना करना ही करना है, रास्ता निकालना ही निकालना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसी रास्ते पर चलना है, हल निकालना है, सामना भी करना है। और जितनी शक्ति आपके अंदर एक आम जीवन में थी, उससे कई गुना शक्ति आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने वो छिद्र बंद कर दिया जो शक्ति को रिलीज कर रहा था, हटा रहा था, कमजोर कर रहा था। अब आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, जीवन बहुत लंबा होता है, जीवन बहुत बड़ा होता है, बहुत सक्षम होता है, बहुत काबिल होता है। बड़े से बड़े गम को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े हादसे को वो भर देता है, जख्मों को भर देता है, आपको सही कर देता है। लेकिन बहुत वक्त लगता है। वो वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है। वो वक्त बेबर्दाश्त होता है, जब वो जख्म हरा होता है, वो दुख बेबर्दाश्त होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आगे ही बढ़ना है, इस दुख को सहना ही सहना है, रास्ता निकालना है, आगे सही हो जाएगा, मुझे बस सीधे चलना है, जिस दिन आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, हल भी निकालोगे, चाहे कितना ही मुश्किल हल हो, कितना ही मुश्किल फैसला हो, लोगे और आगे बढ़ोगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरा जीवन के ऊपर से विश्वास उठ गया, आई हैव लॉस्ट फेथ इन माई लाइफ, तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं? या मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। मैं उनसे एक बात कहता हूं,
आप मुझे एक बात बताओ, आपका अगर किसी और इंसान के ऊपर से विश्वास उठ गया तो क्या आप उनकी हत्या कर देते हो? जितने भी इंसानों पर से विश्वास उठ गया, क्या आप उनकी हत्या कर देते हो? सीरियल किलर तो नहीं बन जाते ना, अपने रास्ते अलग कर लेते हो, उस दुख को भोगते हो। तो खुद के साथ ये नाइंसाफी क्यों दोस्तों? अपने जीवन के ऊपर से विश्वास उठा है तो जीवन की हत्या क्यों करोगे? आप हत्यारे क्यों बनोगे? इतना बड़ा पाप क्यों करोगे अपने साथ? इस जीवन की हत्या नहीं करनी, उस जीवन की हत्या करनी है जिसने आपके मनोबल को तोड़ दिया है, विश्वास को तोड़ दिया है, आपको इतने जख्म दिए हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ, मैं जानता हूं इंसान के साथ कितना कितना किस हद तक बुरा हो सकता है कि उनका मनोबल टूट जाए, जीवन जीने से मन उठ जाए। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि मन में इतना दुख भर जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जीवन क्या है, नरक है, सातवां नरक है, खत्म कर दो इसको। लेकिन दोस्तों, ये फीलिंग उस समय आती है, उस सिचुएशन में आती है, ये परमानेंट नहीं है। वो जीवन बर्बाद हुआ है, पूरा जीवन बर्बाद नहीं हुआ। मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूं कि एक जो आम जीवन है, नॉर्मल जीवन है, ऑर्डिनरी लाइफ है, जहां कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है, ज्यादा कोई फेम नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, एक ऑर्डिनरी रूटीन आप जी रहे हो, आप उस लाइफ की रिस्पेक्ट करते हो। मैं तो करता हूं, उम्मीद करता हूं आप भी करते होगे। वो लाइफ अच्छी है। अगर उसकी भी आप इज्जत नहीं करते, उसको भी बिल्कुल बेकार मानते हो कि मुझे ऐसी ही लाइफ नहीं जीनी, मर जाना है, तो फिर आपकी गलती है, टोटल गलती है, 100% आपकी गलती है। और अगर आप उस लाइफ की, नॉर्मल लाइफ की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सही और मैच्योर बात है। तो आज उस नॉर्मल ऑर्डिनरी जीवन पर ऐसी धूल जम गई है, ऐसी चोट लग गई है, ऐसा कुछ चिपक गया है, ऐसा नासूर बन गया है, ऐसा फोड़ा हो गया है, जिसने आपके पूरे जीवन को दुख से, दर्द से भर दिया है। पूरा जीवन खराब नहीं हुआ है, पूरा शरीर खराब नहीं हुआ है, एक जगह एक ऐसा नासूर हो गया है, फोड़ा हो गया है, सिस्ट हो गया है, जो पूरे शरीर में दर्द दे रहा है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? इस शरीर को ही खत्म कर दें? उस सिस्ट को, उस फोड़े को खत्म करना है ना, उसका सर्वनाश करना है ना। दुख होगा, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, बड़ा दर्द होगा, उसको काटने में, उसको हटाने में बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा मेरे शरीर का कोई हिस्सा मुझसे जुदा हो रहा है, इतना पेन होगा। और कई बार वो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, जिए चले जाते हैं, तो शरीर का एक बड़ा हिस्सा भी काटना पड़ता है। लेकिन आपका शरीर खत्म नहीं होता। वो हिस्सा हटने के बाद, वो दुख खत्म होने के बाद धीरे धीरे जख्म भर जाते हैं, जीवन नॉर्मल हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, फिर से सही हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज आपका अपने जीवन से विश्वास उठाए तो कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण बड़ा कारण होगा। और ज्यादातर कारण का बेस जो होता है ना, जो नींव होती है, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। किसी इंसान से, सिचुएशन से, जीवन से, मेहनत से, किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद रखना। या तो आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, या माता पिता की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, हस्बैंड या वाइफ की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे, या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे। आपने बहुत मेहनत की और रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आए, फेलियर मिल गया, एक्सपेक्टेशंस टूट गई। आपने किसी से प्यार एक्सपेक्ट करा था, आपने सच्चा प्यार किया, सालों लगा दिए, लेकिन वो आपको छोड़कर चले गए, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। आपने किसी से इज्जत एक्सपेक्ट करी थी, सोसाइटी से इज्जत एक्सपेक्ट करी थी, वो आपकी इज्जत नहीं कर पा रहे, आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे सिर्फ लुक्स के लिए उड़ा रहे हो, या सालों साल किसी सपने के लिए दे दिए और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सक्सेस मिलेगी, नहीं मिली, फेल हो गए। यह हो सकता है आप एक कंफर्टेबल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीधा सीधा जीवन मिल जाए, कोई परेशानी ना है। और जीवन में अक्सर ऐसा होता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती है, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, दुख आते हैं, जीवन ऐसे ही चलता है। तो रूट कॉज शायद आपकी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है किसी इंसान की मृत्यु ही हो गई हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां दूसरा इंसान आपका शोषण करे जा रहा है, आपका जीना मुश्किल कर दिया है। हो सकता है लोग आपको बुली कर रहे हो, या हो सकता है आप फेल हो गए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी सक्सेस की, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फेलियर की, अचानक से फेलियर आ गया। तो दोस्तों, ये एक ट्यूमर है, एक फोड़ा है जो आपके शरीर के ऊपर हुआ है। आपका शरीर नहीं बन गया है, वो आपके शरीर से बड़ा नहीं है। इसको हटा के फेंकना है, इस दुख को भोगना है, उसको हटा के फेंकने वाले दुख को आपने भोगना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है? एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है, उस एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देना है।
उस एक्सपेक्टेशन को कैसे खत्म करोगे? खुद को शून्य पर लाके, बिल्कुल जीरो पर खुद को लेके आओ। एक्सेप्ट करो कि मैं जीरो पर हूं, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, सब सफाचट साफ हो गया है, सब उजड़ गया है, बिल्कुल जीरो पर हूं, तो भी मैं जिंदा हूं, शरीर है, ताकत है, दिमाग है, मैं जी सकता हूं, खुद को सस्टेन कर सकता हूं, सर्वाइव कर सकता हूं, बिल्कुल अकेले भी रह सकता हूं। खुद को उस लेवल पर लेके आओ अपने ही मन में। उन सारी एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दो जिनके तले, जिनके सहारे आप जी रहे थे, वहां पर खुद को लेके आओ और शून्य से एक नई शुरुआत करनी है। आसमान पर नहीं जाना, सिर्फ जमीन पर उठकर खड़े होना है, यह आपका टारगेट है। जीवन को ऑर्डिनरी बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल बनाना है, यह आपका टारगेट है। खुद को इस जीरो पर ले जाने का, इस शून्य पर ले जाने का, इस सब कुछ खत्म समझ लेने वाले फैसले का भी आपको सम्मान करना है दोस्त। यह आपके लिए आज बहुत जरूरी है ताकि आप जी पाओ, आगे बढ़ पाओ। एटलीस्ट खुद की लाइफ का अंत करने से तो बहुत ही अच्छा है, वो पाप करने से तो बहुत ही अच्छा है। दोस्त, आपका जन्म प्यार पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए हुआ है, लोगों से नहीं तो खुद से। खुद की इज्जत करो, अपनी लाइफ की वैल्यू करो, स्टैंड अलोन वैल्यू करो, जीरो पर वैल्यू करो। आपके साथ कोई नहीं है तो भी अपनी लाइफ की वैल्यू करो, अपनी इज्जत करो, अपना सम्मान करो, खुद से प्यार करो। हम इंसान इतने सक्षम हैं कि खुद का निर्वाह कर सकते हैं, खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद के साथ खड़े रह सकते हैं। वो आपने करना है। सोचो, एक बहुत अंधेरी रात है, आप बिल्कुल अकेले खड़े हो, कोई आपके साथ नहीं है, सब साथ छोड़ गए। आप खुद का हाथ पकड़कर खुद को गले से लगाओ, नहीं मैं तेरे साथ हूं, चाहे सब चले जाएं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़े रहूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे मारूंगा नहीं, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरी शक्ति है, ये मेरा वादा है। खुद से वो वादा करो। और जहां आपने शून्य पर पहुंचकर सब कुछ समझ लिया, खत्म हो गया, खुद का साथ निभाने का वादा कर दिया, उसके बाद आपने कड़ा फैसला लेना है। चाहे वो टॉक्सिक रिलेशन हो, उसको खत्म कर दो। इंसान को खत्म मत कर दो, उस रिश्ते को खत्म कर दो, उससे दूर चले जाओ। मरना नहीं है, उनसे दूर चले जाना है, अलग हो जाना है। चाहे लोग हंसे, मजाक उड़ाएं, ताने दे, गालियां दे, आपका जीवन अनमोल है, कीमती है। अकेले अपने दम पर रहो। कोई बहुत बड़ा सपना था तो उस सपने को अपनी लाइफ से निकालकर फेंक दो। बोलो कि तू मेरे जीवन से बड़ा नहीं था, तू चला गया, और कुछ आएगा, मैं कर्म करना रोकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, नए सपने संजोऊंगा, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। उस एक्सपेक्टेशन को निकाल के फेंक दो, उस सक्सेस की कामना को निकाल के फेंक दो। वो जो आपको डर लग रहा है कुछ बुरा होने का, कुछ एम्बैरेसमेंट का, किसी चीज का सामना करने का, उस डर को निकालकर फेंक दो। खुद से बोलो, मैं अपने साथ मिलकर, अपने साथ खड़े होकर उसका सामना करूंगा। जो बुरा होना हो जाए, जितना बुरा होना हो जाए, मैं तो मान चुका हूं कि मेरा जीवन शून्य पर खड़ा है। जो भी हो जाए, मैं शून्य पर ही आके खड़ा हूंगा। मैं आज ही मान रहा हूं कि मेरा जीवन शून्य पर खड़ा है और मैं ऐसे ही जीऊंगा। तो डर किस काम का? जो बुरा होना है हो जाए। जहां मैं मान रहा हूं वही तो आके खड़ा हूंगा। इससे अच्छा मैं इस डर का सामना करूंगा, लड़ूंगा, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए, अपनी ऊर्जा को झोंक दूंगा। इस तरीके से खुद को मजबूत करो दोस्त। और कोई बहुत गहरी चोट लगी है जिसका दुख आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये समय आपने काटना है। जैसे उस पक्षी ने समय काटा था, आपने भी समय काटना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने अपने आप को और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ये समय मुझे काटना है, इस समय को निकालना है, इस दुख को भोगना ही भोगना है जो मेरे भाग्य में लिखा है, और आगे बढ़ के अपना जीवन जीना है। जीवन से मुंह नहीं मोड़ना। उस दुख से ध्यान हटाना है। कैसे हटाना है वो आप जानते हो। क्या क्या करना है, खुद को बिजी रखना है, आगे बढ़ना है, एंगेज रखना है, अपना निर्वाह करना है। उस दुख को भोग कर ये समय निकालना है। आगे वक्त सही भी आएगा। आज जरूर लग रहा होगा कि कभी भी अच्छा वक्त नहीं आएगा, लेकिन आगे आएगा, जरूर आएगा। दोस्तों, ये महाभारत आपको अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से, आपके अपनों से लड़नी पड़ेगी। ये धर्म युद्ध है जहां अपने जीवन की रक्षा आपको करनी है। गलत चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना बलवान हो, कितना अपना हो, उसके अगेंस्ट लड़ना है, उसको हटाकर जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। और मैं आपसे वादा करता हूं, एक दिन आएगा कि ये दुख कितना ही बड़ा, आप इससे आगे बढ़ जाओगे। आपका जीवन नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा। आएगा वो समय, जरूर आएगा। बस आज आपको ये युद्ध लड़ते रहना है, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं मुड़ना, मरने का नहीं सोचना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।